Smart Shala. Today we will discuss about the reflection of light from curved surfaces. That is, we will discuss about spherical mirrors. And this is from the 4th chapter of physics of class 10th, that is reflection of light. So हम reflection of light के बारे में बात कर रहे थे. हमने reflection of mirror का जो first इससे पहले वाला पार्ट था, तो हमने प्लेन मिरर्स में से रिफ्लेक्शन उसके बारे में पढ़ा, उससे कैसे इमेजेस बनती हैं और उन इमेजेस की नेचर कैसी होती है, उनका पोजीशन क्या होती है, तो इस सब के बारे में पढ़ा था हमने प्लेन मिरर्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में. तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर. जैसे खाली स्फीयर है, उसको अगर हम कट कर दें तो उसका जो पार्ट होता है, जो कर्व्ड सरफेस आता है, तो उसमें से जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर्स. तो जैसे हम इस फिगर में से देख सक रहे हैं, हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं. एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दैट मीन्स कि जिसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होनी है, वो बेंट इन सरफेस से होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है. दिस इज अ कॉनकेव मिरर जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेंट इन सरफेस से, वो जो कि मुड़ा हुआ सरफेस है जिसके अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, तो वो होगा कॉनकेव मिरर. और उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो होगा सिल्वर कोटेड, यानी कि वो पॉलिश्ड होगा. इसी तरह एक और जो मिरर इसमें पढ़ना है हमने, वो है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो बल्ज्ड आउट सरफेस, जो इस तरह से फूला हुआ सरफेस है, उसकी बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, जैसे यहाँ पर इस फिगर में हमने दिखाया हुआ है. और जो उसकी इंटरनल साइड है वो सिल्वर कोटेड होगी, यानी कि वो पॉलिश्ड होगी. तो जैसे हम यहाँ पर भी देख सक रहे हैं, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर को देख पा रहे हैं हम. तो कॉनकेव मिरर, ये जो यहाँ पर इस तरह से एक स्फीयर बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, तो बॉल जैसा एक खाली बॉल जो होगी उसका एक पार्ट है एम प्राइम, उसका एक ये वाला आर्क ले लिया एम प्राइम, यहाँ से इसको कट कर लिया, तो अंदर वाली साइड से जो रिफ्लेक्शन होगा तो वो होगा कॉनकेव मिरर. और इस तरह से जो उसके बाहर वाले सर्कल के बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन जो होगा तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर. तो इसमें जो एम प्राइम है, दोनों केसेस में हम देखेंगे जो एम प्राइम है वो एक मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स. और उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर है पी, वो कहलाता है पोल. और जिसका ये पूरा सर्कल का, जिस सर्कल में से इसको काट के बनाया, सर्कल यानी जिस स्फीयर में से इसको पूरा काट के बनाया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से. तो अगर हम एक लाइन लें जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू स्ट्रेट जा रही होगी, जैसे ये एक्स वाई लाइन ली है, दोनों केसेस में हमने पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के थ्रू जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है एक्स वाई लाइन, वो लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस. और ये जो मिरर है उसका जो सी से पी तक का जो डिस्टेंस है, सी से पी तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में हम देख सकते हैं सी से पी तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में हम देख रहे हैं. इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल, अभी हम पढ़ेंगे फोकस क्या होता है. जैसे ये कॉनकेव मिरर दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट वाला फिगर है जो कॉनकेव मिरर दिखाया हुआ है, अगर उस पे कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सब एक पॉइंट पर जमा हो जाएंगी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो जिस पॉइंट पे
ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इकट्ठी हो जाती हैं, वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये फोकस एफ है। तो अगर हम देखें तो ये जो फोकस है दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ सी एंड पी। जो डिस्टेंस सीपी है उसका सेंटर पॉइंट है ये फोकस एफ। तो एफ से पी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो एफ से पी तक का डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। इसी तरह से कॉन्वेक्स के केस में भी देखेंगे, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आती हैं वो एक्चुअली फोकस पे मीट नहीं होती उसके, लेकिन दे अपीयर टू मीट एट फोकस। वो ऐसा लगता है कि फोकस के ऊपर मीट हो रही है ये, बट एक्चुअली वो मीट नहीं हो रही। जब हम उनको बैक साइड में मीट, वो सामने की तरफ जहां रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पर वो मीट नहीं हो रही है, लेकिन जब हम उनको प्रोड्यूस बैक करेंगे तब जाके वो फोकस पे मीट होंगी। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। इसमें भी पी और एफ तक का जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो भी फोकल लेंथ कहलाता है। तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे हमने कहा पी एफ इज हाफ ऑफ पी सी, तो इसका मतलब कि जैसे हमने कहा था पी सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी एफ इज द फोकल लेंथ, तो हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F इज इक्वल टू हाफ ऑफ R या F इज इक्वल टू R/2 हम बोल सकते हैं। ये इनका रिलेशन हो गया। उसके अलावा अब हमने देखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, अब हमने वो देखना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे हमने पहले प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी तरह से कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर्स में भी रिफ्लेक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं। तो हम पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो उसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई इंसिडेंट रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये फर्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, तो इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू वापस जाएगी। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, जो इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, कॉनकेव मिरर पर, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी तरह से जो इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और फोर्थ रूल ये है कि कोई एक इंसिडेंट रे अगर एक एंगल आई बना रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आई इक्वल टू आर एक एंगल बनाएगी उसकी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट लाइट आई बना रही एंगल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आर बनाएगी उसकी रिफ्लेक्टेड रे, एंड इस केस में एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो ये है फोर्थ रूल। तो इन रूल्स को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे इमेजेस बनती हैं। तो हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे इसमें, फिर आगे वन बाय वन लेंगे। जैसे यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, हमने बना लिए यहाँ पर कि एक कॉनकेव मिरर है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, उसका जो पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इमेज की क्या क्या पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल है। इमेज कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं पोल एंड फोकस के बीच में।
सेकंड पोजीशन होती है कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस के ऊपर भी रख सकते हैं। थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी रख सकते हैं। फोर्थ है कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हैं। फिफ्थ है कि हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी रख सकते हैं। एंड इसकी सिक्स्थ पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट को हम एट इंफिनिटी भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं। इन 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए हम देखेंगे कि इमेज किस किस तरह से बनती हैं। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए बी लिया है हमने, उसको हमने पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पर पोल P है एंड दिस इज फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इसमें से पहली जो रे है वो ए बी एक ऑब्जेक्ट है, पहली रे है एट पॉइंट डी वो इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो पैरेलल टू द, जो फर्स्ट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है फ्रॉम ए टू डी जाएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे हम लेंगे, वो हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ई पर कॉनकेव मिरर के, तो ये इसी पाथ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस जाएगी, इसी पाथ पे वापस जाएगी, ई टू सी वापस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक ईसी एक डीएफ, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं। पर हम देखेंगे कि ये जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वो उस डायरेक्शन में मीट नहीं होंगी। तो वो कहाँ पर मीट होंगी, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज का। तो हम क्या करेंगे, उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड कराएंगे। जब हम उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड कराएंगे तब जाके वो पॉइंट ए प्राइम पे जाकर मीट होंगी। तो यहाँ पर बनेगी इमेज, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ए प्राइम बी प्राइम ये उसकी इमेज है। तो हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज हम देखेंगे वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब हमको प्रोड्यूस करा के बनानी पड़ी है, ये रियली रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं हुई है, हमको उसको प्रोड्यूस करके वर्चुअली मीट करानी पड़ी है। तो ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। तो इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, सीधी इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। एंड यहाँ देखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ए बी से उसकी साइज बड़ी है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होगा तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। इसी तरह से सेकेंड पोजीशन ले लेंगे हम। सेकेंड पोजीशन में है कि ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा पहली रे लेंगे ए डी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल पास थ्रू द फोकस, तो डी एक्स वो रे पास हो जाएगी थ्रू फोकस। सेकेंड रे लेंगे जो सी के थ्रू इंसिडेंट होगी, सी ए ई ये है सेकेंड रे, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इसी पाथ से वापस जाएगी, सी से ही उसको वापस जाना है। तो जब वो सी से वापस जाएगी तो वो बन जाएगी ई सी, ई ए सी रिफ्लेक्टेड रे। तो हम यहाँ देखेंगे एक्स एंड वाई 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो वो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे उसको प्रोड्यूस बैक या प्रोड्यूस फॉरवर्ड, वो कहीं भी जाकर मीट नहीं होंगी, वो पैरेलल रेज हैं। तो उसकी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि देखो ये डाउनवर्ड ही इंफिनिटी पर मीट हो रही है। जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनेगी वहां पर वो इन्वर्टेड होगी। तो ये जो होगी इमेज वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, it will be at infinity and it will be highly magnified। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड पोजीशन हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी रखा है। तो उससे जो 2 रेज जा रही हैं, एक ए डी
वो जाएगी फोकस के थ्रू, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है वो जाएगी CAE और वापस आएगी वो EAC से वापस आएगी, और जब वो वापस आएगी तो ये दोनों मीट होंगी, दे विल रियली मीट एट पॉइंट A प्राइम। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, AB की इमेज बन जाएगी A प्राइम B प्राइम। तो हम यहाँ पर देखेंगे इमेज की पोजीशन इज एट, इट इज बियॉन्ड C के बाद बनेगी वो बियॉन्ड C, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियली मीट हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दिस इज ऑल्सो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो बिटवीन F एंड C अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज विल बी बियॉन्ड C, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम देखेंगे अगर एट C रखा है हमने ऑब्जेक्ट, AB ऑब्जेक्ट C पर रखा हुआ है, तो अगेन दो इसकी कोई भी कंडीशंस ले लेते हैं। अगर एक रे इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है AD दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू F, तो DF जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। दूसरी रे है जो फोकस से जाएगी तो वापस वो पैरेलल टू द एक्सिस आएगी, तो AFE ये थ्रू फोकस वो इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पर, और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस आएगी तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ वो A प्राइम पे मीट हो जाती है, तो इसकी इमेज बनेगी। यहाँ हम देख सक रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट C, तो इमेज इज ऑल्सो एट C, और AB के सेम साइज का ही है A प्राइम B प्राइम। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, image is also at C, it is real and inverted and it is same size as that of the object। इस तरह से नेक्स्ट हम लेंगे कि बियॉन्ड C अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया AB, तो फर्स्ट रे लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो फ्रॉम द फोकस। सेकेंड लेंगे वो C से जब इंसिडेंट होगी तो C से ही वापस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि जो जहां पर मीट होती हैं दो रिफ्लेक्टेड रे वो है पॉइंट A प्राइम, तो A प्राइम B प्राइम पे इमेज बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं AB जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इज A प्राइम B प्राइम एंड दैट इज बिटवीन F एंड C। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखेंगे तो इमेज विल बी बिटवीन F एंड C, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी से कोई रे आ रही है, तो इंफिनिटी से रे आ रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आएंगी। तो इंफिनिटी से एक रे आ रही है AD मतलब अगर यहाँ पर हम नॉर्मल बना लें, ये नॉर्मल है, तो AD तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये मैं थोड़ा ठीक बना देती हूँ, तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी नॉर्मल पे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट विल पास थ्रू A प्राइम। इसी तरह एक और रे AP वो पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा, तो तब वो बना देगी, तब वो आ जाएगी PA प्राइम। तो वो A प्राइम पे जाके मीट हो रही है, यहाँ पर बन जाएगी इमेज। तो हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो इमेज इज एट F, यहाँ पर इमेज जो A प्राइम B प्राइम बनी है वो है फोकस उसका, यानी F पे बनी है, तो इमेज विल बी एट F एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज वेरी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा इमेज फॉर्मेशन। इस इमेज फॉर्मेशन को हम समराइज कर सकते हैं एक टेबल में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस, जैसे बिटवीन P एंड F, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। व्हेन इट इज एट F, तो इमेज इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, इमेज इज बियॉन्ड C। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट C। When object is beyond C, image is between F and C. When object is at infinity and image is at focus. तो अब ये इमेज की साइज दी हुई है यहाँ पर,
तो इस तरह से हम इमेज के बारे में बता सकते हैं, कॉनकेव मिरर के इमेजेस के बारे में हम बता सकते हैं। तो अब हमने देखा कि कैसे कैसे इमेजेस बन रही हैं इसमें से, तो उसके अकॉर्डिंग ही कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहले है शेविंग मिरर, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो इमेज है, जनरली इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो हमको उसको यूज करना है तो हमें ऐसी जगह पे यूज करना है जहां पर एनलार्ज्ड इमेज हमको जरूरत है। तो जैसे शेविंग मिरर्स, जिसमें कि छोटी छोटी हमें छोटी छोटी चीजें जो भी वो भी दिख पाएंगी। तो जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी क्लियरली दिखेगी स्किन पर, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं शेविंग मिरर्स। देन डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि दांत में कुछ भी अगर उनको माउथ के अंदर देखना होता है तो बहुत छोटा चीज है, वहां तक वो देख तो नहीं सकते, वहां तक उनका सर नहीं जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो मिरर्स रखते हैं, छोटे छोटे कॉनकेव मिरर्स, उससे वो पीछे वाले टीथ तक भी देख पाते हैं। फिर रिफ्लेक्टर्स में यूज होते हैं, जिससे टॉर्च, व्हीकल लाइट्स, हेडलाइट्स उसमें यूज होते हैं। फिर डॉक्टर्स का जो हेड मिरर होता है उससे वो क्लियरली देख सकते हैं। फिर टीवी डिश एंटीनास उसमें यूज होता है। एंड सोलर एनर्जी को वो फोकस कराने के लिए, फोकस करके सोलर हीटर्स वगैरह वो बनाने के काम आता है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉनकेव मिरर्स के बारे में, उसकी इमेजेस के बारे में। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर्स का सभी का साइन कन्वेंशन सेम है, पर हम कॉनकेव में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जब अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट ए बी, तो उसकी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, क्योंकि ए बी से मिरर की तरफ जाएगी इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो लिए जाएंगे पॉजिटिव, एंड इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट के जो डायरेक्शंस हैं वो लिए जाएंगे नेगेटिव। एंड सारे मेजरमेंट्स किए जाएंगे फ्रॉम पोल। तो इसका मतलब हो गया पोल से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस कहलाएगा, पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव डिस्टेंस कहलाएगा। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो हम ये इस तरह से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मिरर फॉर्मूला है एक है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इफ u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसी तरह v जो है वो इमेज डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस के बीच में रिलेशन जो देता है वो फॉर्मूला कहलाता है। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, एंड इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये रिलेशन है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच का, ये रिलेशन है। इसी तरह से अगर h1 लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 अगर हम ले हाइट ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब कितना किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है, ये हम देख सकते हैं। वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 ओवर h1 एक फॉर्मूला है। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ height of image to height of object, h2 over h1, या magnification is also equal to minus ratio of v by u, minus v by u यानी minus ratio of image distance to object distance। इससे हम magnification फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में।
discuss about convex mirrors. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं. कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनानी हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे. रूल नंबर 1 इज कॉन्वेक्स मिरर पर कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इट सीम टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, इट सीम टू पास फ्रॉम द फोकस. ऐसा लगेगा कि फोकस से आके रिफ्लेक्ट हो रही है वो. तो जैसे कि इसमें दिखा है कि अगर एक रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लग रहा है वो फोकस से वापस जाती है रिफ्लेक्ट होके. रूल नंबर 2 कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है थ्रू सी, अगर ऐसा लग रहा है कि सी की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है तो सी के डायरेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. उसी तरह रूल नंबर 3, अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है फोकस की डायरेक्शन में तो वो फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी. एंड सिमिलरली रूल नंबर 4 कि अगर कोई रे पोल के साथ कुछ एंगल बनाता है, पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, कोई रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है और वो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल आई बना रही है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल ही वो बनाकर वापस रिफ्लेक्ट होगी. यानी कि अगर वो पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है किसी एंगल से तो इक्वल एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होती है पोल से. तो ये है रूल नंबर 4. तो देखते हैं अब इमेजेस कौन सी बनेंगी. हमने देखा कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो है वो होता है राइट साइड पे, बिहाइंड द मिरर होता है. तो इसीलिए लेफ्ट साइड पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर जहां पर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर पोल से लेके इंफिनिटी तक का जितना भी डिस्टेंस होता है तो वहां पर अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो सपोज हमने ऑब्जेक्ट ए बी रखा है एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो अगर उससे एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रे ए डी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसा लगेगा कि फोकस की डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी dx इज द रिफ्लेक्टेड रे. इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो dx होगी. सिमिलरली कोई रे जो c की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है वो c की डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो AEC अगर इंसिडेंट रे है तो CEA की डायरेक्शन में वो वापस जाएगी. तो यहाँ पर वो मीट होंगी दोनों रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट A'. तो यहाँ पर A', B' विल बी द इमेज. तो हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में है कहीं पर भी एनीवेयर, तो उसकी जो इमेज बनेगी it will be behind the mirror between P and F. This can be seen that it is virtual and erect image और वो smaller than the object बनेगी. इसके अलावा एक और पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज दो पैरेलल रेज आ रही है इंफिनिटी से, एक AD एंड एक AP, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो ऐसे दोनों पैरेलल रेज जो हैं वो वापस जाएंगे dx एंड py की डायरेक्शन में. तो जब वो dx एंड py की डायरेक्शन में वापस जाएंगी तो वो dx और py को हम देखेंगे ये लाइंस इस डायरेक्शन में कहीं भी मीट नहीं होंगी. जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट नहीं होगी, उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ेगा. जब हम उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो वो मीट होगी एट पॉइंट F. तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी A', B'. AB एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बन जाएगी A', B' एंड दैट विल बी एट फोकस. तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो उसकी इमेज विल बी एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस. इट इज बिहाइंड द मिरर
इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वेरी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों केसेस में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है दोनों ही केसेस में। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी वो भी बिहाइंड द मिरर एट F। और हम देखेंगे दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बन रही हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड इमेज है, और जो सेकेंड केस है उसमें हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत ही छोटी इमेज बन रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटी इमेज होने की वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइड है, क्योंकि इतनी छोटी इमेज है तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही मिरर में, एक छोटे मिरर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ देख सकते हैं हम। तो इसी वजह से वो रियर व्यू मिरर की तरह व्हीकल्स में यूज हो सकता है, जिसके अंदर बहुत दूर तक के व्हीकल्स देख सकते हैं। अगर एक बड़ी इमेज बन रही होती तो एक ही व्हीकल की इतनी बड़ी इमेज पूरे मिरर पर आ जाती, तो और गाड़ियां उसमें व्हीकल्स नहीं दिख पाते, लेकिन वो इतने छोटे छोटे व्हीकल्स की इमेज बना रही है तो बहुत सारे व्हीकल्स की एक साथ एक मिरर के अंदर इमेज आ सकती है, तो दूर तक के इमेजेस देख सकते हैं, दूर तक के व्हीकल्स देख सकते हैं। तो रियर व्यू मिरर की तरह से वो यूज हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर। शॉप सिक्योरिटी मिरर्स की तरह यूज होता है, सारी शॉप की पिक्चर ले सकता है, वो सारी शॉप की इमेज उसके अंदर आ सकती है, क्योंकि उसमें इमेजेस छोटी बनती है तो बहुत सारी इमेजेस एक साथ एक मिरर में आ सकती हैं। तो इसके अलावा अगर हमें कोई डिफरेंशिएट करने को बोले बिटवीन प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर बिना उसको टच किए, तो हम बता सकते हैं जिसमें इमेज सेम साइज की बन रही है ऑब्जेक्ट के वो तो होगा प्लेन मिरर, जिसमें इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, वो होगा कॉन्केव मिरर, और जिसके अंदर डिमिनिश्ड इमेज यानी छोटी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में हमने इमेज फॉर्मेशन एंड उनके यूजेस देखे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द वीडियो। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और समझना है या कोई और टॉपिक के बारे में समझना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, तो इससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, मैं जो भी नए वीडियोस डालूंगी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस।